गार्डों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, सीएम रेखा गुप्ता और जेपी नड्डा ने बांटे आयुष्मान कार्ड, 20 लाभार्थियों को मिला कार्ड। दिल्ली में आयुष्मान योजना की शुरुआत, आयुष्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। लखनऊ में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बसपा प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन किए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 50वां दौरा कर रहे हैं। इस खास मौके पर वो काशीवासियों को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 1,629 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 2,255 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल है और भाजपा ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वाराणसी दौरे के बाद वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे और शाम को वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान कार्ड वितरित किए। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड बांटने की शुरुआत हो गई है। ये योजना केंद्र सरकार की है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। अब दिल्ली भी इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लगभग 6.5 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि दिल्ली में इस योजना को ट्रस्ट मॉडल के जरिए चलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले 5 लाख रुपए के इलाज कवर के अलावा 5 लाख रुपए अलग से जोड़ेगी, जिससे लोगों को कुल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आज दिल्ली के लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। दिल्ली और दिल्ली के निवासी, जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था, आज का दिन हम सब देख पा रहे हैं कि वो अधिकार दिल्ली को मिल पा रहा है और उसके साक्षी आप सभी लोग हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली को इतना बड़ा उपहार दिया कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और उपस्थित सभी अधिकारीगण जिन्होंने इतने कम समय में, मात्र 50 दिन की सरकार में इस योजना को क्रियान्वित करके आज कार्ड उपलब्ध करा दिए, जनता में कार्ड वितरित हो गए। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि 14 अप्रैल 2025 को भारतीय संविधान के निर्माता, साथ ही दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मैं पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। उन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर जरूरी कानूनी अधिकार दिए हैं। साथ ही कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर काशीराम ने बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया था। दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तय दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका केंद्र व राज्यों की अब तक रही अधिकांश सरकारों में अभी तक भी इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी खास वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के
बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अर्थात दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम दिल्ली लेकर आ गई है। यहां पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगी। राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। एक मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बिफिटिंग आंसर टू द आईएसआई और मेजर इकबाल जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया ये मुंबई अटैक्स राणा के साथ और डेविड कोलमैन हेडली के साथ। वहां एक चीज स्पष्ट है कि मोदी जी के सरकार और उनके नेतृत्व में गृह मंत्री हो, अजीत डोभाल हो, सभी देखेंगे कि मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स में जितने भी लोग आईएसआई में बहुत षड्यंत्र किए थे उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिले, और हमारी मांग शिवसेना से यही होगी कि राणा को सजाए मौत मिले। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा, और जो भी साजिश करता जिनको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं वो भी अब अपने अंजाम पर पहुंचे। उनको ये भी डाटा देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपना वो क्राइम डाटा दें कि जितने भी अपराधी होते थे वह उस समय लालू जी के घर पे बैठ के डिनर करते थे। हमारा कोई भी आज के समय में बिहार में कोई दुर्घटना घटती है, अपराधी हर हालत में गिरफ्तार होता है। और उत्तर प्रदेश में मौसम ने सुबह से एक भयावह करवट ले ली है। अचानक घिरे काले बादलों ने शहर को जैसे अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाती आवाज और तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने शहरवासियों को सकते में डाल दिया है। शहर के कई हिस्सों में ऐसा प्रतीत हुआ मानो दिन अचानक से काली हो गई। कहीं बिजली की चमक से आसमान चीरता हुआ नजारा तो कहीं छतों से उड़ती चीजें, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।